पार्ट में हम लोग फिर प्रतिशत को आगे बढ़ाते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करके देखते हैं। इस टाइप में हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और कमी हो रही है किसी चीज में, ये वृद्धि और कमी बराबर है, देखेंगे कैसे इसको बनाना है। एक प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं पहले। नितिन के वेतन में 10% की कमी कर दी गई, बाद में 10% की वृद्धि की गई। अब उसका वेतन पहले के वेतन से कितना अधिक या कम है आपको बताना है। ठीक है, तो इसको पहले समझना है। मान लो नितिन का वेतन पहले 100 रुपए था, ठीक है, सबसे पहले 10% की कमी कर दी गई, 10% की कमी कर दी गई, मतलब ये कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया। क्लियर दिख रहा है? अभी बोल रहा है कि बाद में उससे 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 10/100 इसका निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 9, मतलब कि 90 में 9 जुड़ गया तो ये आ गया 99। ठीक है, तो पूछ रहा है उसका वेतन पहले के वेतन से कितना अधिक या कम है। दिख रहा है ये पहले का वेतन से 1 कम है, दिख रहा है कितना कम है, 1 कम है दिख रहा है, तो 1% की कमी हो गई। पहले के वेतन से कितना प्रतिशत कम हो गया उसका, 1% की कमी हो गई। तो ऐसी स्थिति में जब भी कमी और वृद्धि समान दिया हो, एक ही जैसे 10% की कमी 10% की वृद्धि दिया है और दोनों समान है, ऐसी स्थिति में हमेशा 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 कमी ही होगी। कितनी कमी होगी ये मैटर अलग है, लेकिन हमेशा क्या होगी, कमी ही होगी। याद रखना है, वृद्धि कभी भी नहीं होगी। ये तो पारंपरिक रूप से इसको बना लिए, लॉजिक से इसको बना लिए। एक लॉजिकल फार्मूला है, ट्रिकी फार्मूला है, उसको लिख लेंगे आप लोग। ये हो जाएगा कमी या वृद्धि जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर, x²/100। ये हमेशा कमी आएगा, इसलिए यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, कमी। ठीक है, x²/100। देखते हैं 10% की कमी और वृद्धि की बात की है तो ये हो जाएगा 10²/100। ये हो जाएगा 10 × 10/100। ये कैंसल आ गया, लास्ट में आ गया 1%। और क्या बताया हूं मैं, क्या होगा, हमेशा कमी होगा, 1% की कमी। तो आपको इस तरीके से बनाना है, इसको माइंड में रखना है। ये समझाने के लिए आपको था, इसको ऐसे बनाना है, आपको आंसर मिलते चले जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा इसी में देखते हैं। आयत की लंबाई में, रेक्टेंगल है, की लंबाई में, लेंथ में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई। तो आपको बताना है कि इसका रिजल्टेंट जो एरिया आएगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें भी वही है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 10²। ठीक है, तो 10 × 10/100, कुल मिला के 1% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल। ये वही, ठीक है, सेम डिजिट था, सेम क्वेश्चन, 1% की कमी हो जाएगी। बस आते आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आपको इधर उधर मेंसुरेशन में नहीं जाना है। ठीक है, वो क्वेश्चन इसी का है, इसी से पूछा गया, वो प्रतिशत का क्वेश्चन है, प्रतिशत दृष्टिकोण से बनाना है। और ना ही आपको रेक्टेंगल के एरिया के फार्मूले की आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे बनेगा। अगला देखते हैं। अनुज का वेतन 500 रुपए से 10% अधिक हो गया। 500 रुपए था, उससे 10% अधिक हो गया। 1 महीने बाद उसका वेतन 10% काटा गया, तो इसके बाद उसका वेतन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, कार्ड ले लेता हूं मैं, साफ साफ दिख रहा है 10% वाला केस में 1% की कमी होती है। ठीक है, 1% क्या होती है, कमी होती है। तो सीधी सी बात है, 500 का 1% निकालेंगे और उस 500 में घटा देंगे। 500 का 1% कितना होता है यहाँ पे, 5। तो 500 - 5 = 495। यही होगा आंसर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इजी है, इसको ऐसे बनाना है। आप चाहो तो पहले 500 में उसका 10% निकाल के जोड़ लो, फिर उसका 10% निकाल के घटा दो, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जल कर में, वाटर टैक्स में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। कुल व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। सेम प्रश्न है, वैसे ही बना रहे थे, तो इसको क्या करना है आपने को, 20² अपॉन 100, 400 अपॉन 100
ये हो जाएगा 4%। कितने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी अपने को? कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा क्या आता है? कमी ही आता है। तो 4% की कमी। प्रश्न दिया हुआ है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दिया है, तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, आपको बताना है। वैसे ही बनता है ये हो जाएगा 20 स्क्वायर अपॉन 100, 20 into 20 अपॉन 100। ये और ये कैंसल, आ जाएगा 4% कमी। ठीक है, 4% कमी। कमी इसलिए हमेशा कमी आता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को ऐसे बनाना है। अगला देखते हैं, किसी संख्या के मान में 10% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 10% की कमी की गई, मतलब जो बढ़ा हुआ मान है उसमें 10% की कमी की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। ठीक है, जो भी संख्या मिलता है वो जो ओरिजिनल नंबर था उससे 50 कम है। तो बताइए मूल संख्या क्या थी? आपको जो ओरिजिनल नंबर था वो आपको बताना है। तो सबसे पहले 10% वाला खेल देख लेते हैं। ये हो जाएगा 10 स्क्वायर बाई 100 और ये 10 into 10 बाई 100। ये आ रहा है 1% की कमी। 1% की कमी, 1% की कमी आ गई। अभी बोल रहा है कि मूल संख्या से 50 कम है। कुल मिलाकर 1% का वैल्यू दिया हुआ है 50। उस संख्या के 1% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50। तो 100% कितना हो जाएगा? 100%, इधर 2 जीरो बढ़ा है, इधर भी 2 जीरो बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 5000। तो मूल संख्या क्या थी? 5000। यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, एक और ऐसा बनाकर देखते हैं। दीपक के वेतन में 20% की कमी की गई, फिर कुछ समय बाद उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई। यदि दीपक का वेतन पुराने वेतन से 400 रुपए कम है, हमेशा कम ही होगा, 400 रुपए कम है, तो दीपक का मूल वेतन कितना था? ठीक है, यहाँ देखिए 20% वाला लिया हुआ है, तो कितना प्रतिशत की कमी आई हुई है? 4% की कमी आई हुई है। इसी को लेकर चलते हैं। 4% की कमी उसमें भी आएगी, तो ये यहाँ पे 20% दिया हुआ है। इस 4% का वैल्यू दिया हुआ है 400। 4% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400, क्योंकि जो कमी की गई है और कमी कितना हो रहा है उसमें? 400 रुपए कम हो रहा है, और इतना प्रतिशत में इतना कम होगा, तो मतलब 4% बराबर कितना है? 400। अभी जो ओरिजिनल वेतन था वो है x, तो x into 4/100, ये 4% है इसलिए इज इक्वल टू 400 ऐसा आया हुआ है। तो x निकालेंगे अपन, जो ओरिजिनल सैलरी था 400 into 100 अपॉन 4। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1000 रुपीज उसका था ओरिजिनल सैलरी। ये उसका आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाया हो, ठीक है, इसको ज्यादा कठिन नहीं रहता, वो आसान रहता है, इसको बनाकर देखना है आपसे, बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को यहीं पे रोकते हैं, ऐसा वाला प्रश्न, और आगे दूसरा वाला टाइप देखते हैं। अभी तक एक ही प्रकार का कमी या वृद्धि वाला देख रहे थे, अब देखेंगे अलग अलग कमी या वृद्धि रहेगा, उसको देखेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई। जरूरी हो वृद्धि भी दे सकता है, वृद्धि कमी, कमी या वृद्धि जो भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में, एरिया में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, जब दो अलग अलग दिया हो तब कैसे करेंगे देखिए। ए एक दिया रहेगा, बी दूसरा दिया रहेगा, प्लस ए बी बाय 100, इसको यूज करेंगे, फट से आंसर निकल के आएगा। जहां माइनस में जैसे कमी दिया है तो माइनस में रखना है, वृद्धि दिया है तो प्लस में रखना है, उसी वैल्यू को। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, यहाँ पे 10, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई, यहाँ पे 20, प्लस 10 into 20 अपॉन 100। ये और ये कैंसिल हो गया, 10 20 30, और ये 2 आ गया 32%। प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा? क्षेत्रफल 32% बढ़ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत
20% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है, फिर उस पर 10% छूट देकर, डिस्काउंट देकर बेचता है, तो बताइए उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। मतलब उसको लाभ होगा या हानि होगा, आपको बताना है, ठीक। ऐसा ही इसको बनाकर देखेंगे। बढ़ाकर अंकित करता है मतलब +20 है वो, उसके बाद थोड़ा डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट घटाना पड़ता है इसलिए -10 प्लस AB, ए कितना है यहाँ पे 20, बी कितना है यहाँ पे -10 अपॉन 100, अपॉन क्या हो गया 100, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 20 - 10 ये हो जाएगा 10 और -2 ये हो जाएगा 8%। लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अभी भी उसको 8% का लाभ होगा। क्या होगा, 8% का लाभ होगा। यही माइनस में आता तो हानि कहते हैं उसको, ठीक है। 8% का लाभ होगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 10-10% की कमी की गई है, तो आपको बताना है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अभी दोनों में कमी की गई है 10-10% की, उस समय कमी वृद्धि 2 लेते थे, लेकिन दोनों कमी ही की गई है, तो कैसे बनाना है देखो। इसको कैसे बनाना है, कमी की गई है -10, फिर से कमी की गई है -10, यहाँ पे प्लस होता है फार्मूले में AB -10, एक ब्रैकेट में लेते हैं, दूसरा ब्रैकेट में फिर से -10 अपॉन 100, ठीक है। AB बाई 100, -10 -20 प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 10 100 अपॉन 100 -20 प्लस 1 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -19%। क्या आ जाएगा, -19%। मतलब उसका क्षेत्रफल 19%, 19% घट जाएगा, माइनस है मतलब घट जाएगा उसका क्षेत्रफल। इसको ऐसे बनाना है। आपको ऑप्शन में ऐसे दिया होगा 19% कमी, ठीक, फिर से 19% वृद्धि, ये 21 दिया रहेगा, 21% कमी, 21% वृद्धि, ऐसा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। आपको सही उत्तर चूज करना। 19% आ गया मतलब फट से किसी एक 19 में लगा दिए तो गलत हो जाएगा, आपको सही वाले 19 में लगाना है। इसको ऐसे बनाना इजी है, इसको बनाकर तो चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर उस पर 20% की छूट देकर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि मिला, ये आपको बताना है। देखते हैं, 10% बढ़ाया है यानी कि +10, डिस्काउंट दे रहा है 20% यानी कि -20 प्लस AB, ये A हो गया, ये -20 B हो गया अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया -10, ये माइनस हो जाएगा, ये सब कैंसिल होके आ जाएगा 2, ये आंसर आ गया -12%, ठीक है। -12% आ रहा है, माइनस है मतलब उसको 12% की हानि होगी। इस स्थिति में क्या होगी, उसको 12% की हानि, 12% लॉस पे वो रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है। एक और ऐसी बनाकर देखते हैं। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, बेईमानी कर रहा है मतलब उसको फायदा हो रहा है, और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है मतलब फिर से फायदा हो रहा है। इस स्थिति में उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यहाँ साफ बोल रहा है कि लाभ होगा, लाभ तो हो गई, 2 बार बेईमानी कर रहा है वो। देखते हैं, 10% की बेईमानी करता है मतलब 10% फायदे में होगा, फिर बेचते समय फिर बेईमानी करता है, फिर से 10% फायदे में है, प्लस AB 10 × 10 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, 20 और इधर आ गया 1, ये आ गया 21%, और यहाँ पे पॉजिटिव है रिजल्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, लाभ, उसको 21% का फायदा होगा, ठीक है। बेईमान दुकानदार को कितना फायदा हो गया, 21% का फायदा हो गया। तो इस प्रश्न को ऐसे बनाना है, आपको सब प्रश्न बनाकर देखना है। प्रतिशत के इस प्रकार के प्रश्न को हमको ऐसे बनाना है, इसको धीरे धीरे बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको प्रतिशत धीरे से सब समझ में आ जाएगा, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है।
आप जब तक मैं और नया पार्ट बनाता हूँ तब तक आप पुराने वीडियोस एक बार देखिए, जो नहीं देखे हैं उसको सबको देखते चले जाइए, और जो भी अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्रतिशत के अगले पार्ट में हम लोग फिर से यही आपसे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।